Hello, my dear students, and welcome to your favorite educational YouTube channel, Educator Prerna, or as you popularly know me as English Wali Ma'am. So, we are back because आज मैं आपको वो एक एग्जाम स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ जिससे यू कैन गेट दैट परफेक्ट स्कोर. सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज बिकॉज जब आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज पता चलती हैं व्हाट हैपेंस वी टेंड टू गेट कंफ्यूज्ड कि एग्जैक्टली कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करने हैं हमें टू गेट दैट परफेक्ट स्कोर. So, your favorite educator Prerna is going to tell you only one single strategy which is going to work like a bullseye. Okay? So, वो क्या strategy है उसको हम समझेंगे in the later part of the video. But उससे पहले मैं आप सबको remind करा देना चाहती हूँ that if you have still not subscribed to our channel, please go ahead, please like our videos and also share our videos with your friends या फिर आपके कोई cousins हैं who are appearing for 10th and 12th board examination. So please share our videos with them also. Okay? Alright, and one more reminder, I am also on Instagram और Instagram का जो मेरा चैनल है उसका जो लिंक है that I'm going to mention in the description of this video. उस वीडियो में जो आप इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो करते हो, so what is the advantage in that case? We learn 2 new words every Friday. So ये जो 2 new words आप every Friday learn करोगे, इसका advantage आपको ये है that it will help you in your vocabulary building. और English का एग्जाम देने जा रहे हो तो vocabulary is very important. Okay, so now first let us discuss what are the 3 common mistakes that you make during an examination. So ये जो मैं 3 कॉमन मिस्टेक्स आपको बताने वाली हूँ ये सिर्फ क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है. दिस इज फॉर स्टूडेंट्स ऑफ ऑल ग्रेड्स. ओके, आप केजी क्लास से लेकर आप 12th का आप ग्रेजुएशन का भी अगर एग्जाम दे रहे हो या आप कोई एंट्रेंस एग्जाम भी दे रहे हो, इन सब में ये जो 3 कॉमन मिस्टेक्स आप करते हो वो मैं आपको बताने वाली हूँ. ऑलराइट, एंड हाउ वी कैन वर्क or how we can improve these mistakes so that we get that perfect score. So सबसे पहली mistake जो आप करते हो that is either you are underconfident or you are overconfident. या तो मुझे एग्जाम में कुछ आता ही नहीं है, हाँ मैं तो I am not going to clear the exam, और मुझे सब कुछ आता है, या तो हमारा ये एटीट्यूड होता है. तो जब आप अंडर कॉन्फिडेंट हो या ओवर कॉन्फिडेंट हो, दोनों ही सिनेरियोज में यू एंड अप मेकिंग सिली मिस्टेक्स. ये वर्ड सुना है ना, जब आंसर शीट चेक होके वापस मिलती है, आपने टर्म 1 के एग्जाम दिए हैं या प्री बोर्ड के आपने एग्जाम्स दिए हैं, तो क्या हुआ है आपने देखा होगा आपने कुछ सिली मिस्टेक्स करी बिकॉज ईदर यू वर अंडर कॉन्फिडेंट और यू वर ओवर कॉन्फिडेंट. तो ये जो कॉन्फिडेंस है इसको हम कैसे बिल्डअप करेंगे? बाय practicing more and more for our subject. Okay, ये practice से related point जो है ये भी मैं अभी discuss करूंगी. Okay, so you cannot be underconfident or overconfident. ये दोनों ही आपको problem में डाल सकते हैं during an examination. Okay, now the second common mistake that you make is you do not read the instructions carefully. बहुत से बच्चों का ये माइंडसेट होता है कि हमारे तो स्कूल में मैम 5 प्री बोर्ड हो गए, तो जब बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा तो इंस्ट्रक्शंस क्यों पढूं मैम, इंस्ट्रक्शंस तो सेम ही है. ऑफ कोर्स इंस्ट्रक्शंस जो है वो मोर और लेस सेम ही रहती हैं, बट किससे हो सकता है कोई एक माइनर चेंज हो इंस्ट्रक्शन में, पर आपने क्योंकि वो नहीं पढ़ी इंस्ट्रक्शन, यू विल एंड अप डूइंग अ ब्लंडर. इसका मैं आपको सबसे कॉमन एग्जांपल देती हूँ. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देते हैं जो विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के लिए होते हैं, जो आपका मैप का क्वेश्चन आता है मेनली सोशल साइंस में. सो बहुत से बच्चे एक गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कराते हैं. क्यों? क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शंस जो क्वेश्चन पेपर के बिगनिंग में है या हर एक क्वेश्चन के साथ अगर कोई इंस्ट्रक्शन दी गई है, you failed to read that instruction carefully.
ये जो इंस्ट्रक्शंस का कॉलम बनाया जाता है, दिस इज फॉर योर ओन बेनिफिट। तो हर एक इंस्ट्रक्शन को केयरफुली पढ़ना है। जब आपको बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है, बहुत से बच्चे बस वेट कर रहे होते हैं कि फटाफट हमें मैम बोले दैट यू कैन स्टार्ट विद द आंसर, और आप यू स्टार्ट ओपनिंग द क्वेश्चन पेपर और आप बस लिखना शुरू कर देते हो। दैट इज अ ब्लंडर दैट यू मेक। ओके, सो आपने क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आया, सबसे पहले जो फर्स्ट पेज है आपके क्वेश्चन पेपर का, उसमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। एंड इसी के साथ जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना शुरू कर दोगे, अगर किसी क्वेश्चन के साथ कोई इंस्ट्रक्शन है उसको भी केयरफुली पढ़ना है। ओके, and last but not the least, the third common mistake that you people do is that आप assumed reading करते हो। assumed reading क्या है कि आपको क्वेश्चन आपने पढ़ना शुरू करा, अभी आपने क्वेश्चन का कुछ पार्ट ही पढ़ा है, बट यू assumed है कि इस क्वेश्चन में मुझे यही पूछा गया होगा। ओके, उस वजह से आप आंसर इनकरेक्ट देकर आते हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल इसका देती हूँ। मैंने प्रीवियस ईयर भी ये एग्जाम्पल बच्चों को बताया था एंड बच्चों ने मुझे एक्चुअली इसके लिए थैंक यू करा था कि यस मैम, ये मिस्टेक हम करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि क्वेश्चन में यही पूछा गया होगा, हम आंसर लिख के आ जाते हैं, बट दैट आंसर हार्डली प्रोक्योर्स अस एनी मार्क्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको एक let's say एक क्वेश्चन आया that let's pick up a character from the play proposal. So वहां पर अगर आपको ये पूछा गया that Natalia was very argumentative in nature. She failed to listen to anyone and only wanted to prove her point. The character traits of Natalia, अब आपने सिर्फ यहां तक पढ़ लिया कैरेक्टर ट्रेट्स, अब आपने क्या बोला, अरे ये तो कैरेक्टर स्केच का क्वेश्चन है, और आपने नाटालिया के और ज्यादा कैरेक्टर्स जो हैं उनको कैरेक्टर स्केच को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। बट पूरा क्वेश्चन ये था, द कैरेक्टर स्केच द कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ नाटालिया आर ऑल्सो क्वाइट कॉमन इन टीनेजर्स नाउअडेज। हाउ कैन वी डील विद दिस प्रॉब्लम विद द टीनेजर्स, या what changes can be done in the education system to work on this problem of argumentative nature of teenagers. अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट, उस तरह का क्वेश्चन है हमें, राइट? बट हमने क्या करा, हमने कैरेक्टर स्केच ही एक्सप्लेन कर दिया, तो मार्क्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। Okay, so ये 3 common mistake related to your confidence, related to instructions and related to assumed reading, इन पे हमें work करना है। ओके, सो अब आते हैं उस पार्ट पे जिसके लिए आप वेट कर रहे हो कि मैम ऐसी क्या एक ही स्ट्रैटेजी हमें बताने वाली है विच इज गोइंग टू हेल्प अस गेट दी परफेक्ट स्कोर। सो वो एक स्ट्रैटेजी ऐसी है जो मैं अपने वीडियोस में बार बार बोलती रहती हूँ, विच इज, एंड ये आपने स्ट्रैटेजी सिंस योर चाइल्डहुड सुनी भी है बट हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। वो स्ट्रैटेजी है प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन बीइंग परफेक्ट, या कॉमनली हम बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यहाँ पे मैन का मतलब ह्यूमन बीइंग्स ही है। सो ये जो स्ट्रैटेजी है प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? हम within this week we will start solving sample papers and by the first week of February we will complete 10 sample papers. मैं आपको 10 sample papers जो हैं उनको solve करके दिखाऊंगी that how you are supposed to attempt your exam. अब आप बोलेंगे मैम सैम्पल पेपर तो हम वैसे भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, उसका हमें क्या फायदा होता है मैम, या मैम हम चैप्टर्स क्यों ना फिर से पढ़ लें, एक बार चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेते हैं, मैम आपके वीडियोस देख लेते हैं। वीडियोस तो आपको देखने ही देखने अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो, ओके, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ऑफ कोर्स यू नीड टू वॉच द वीडियोस, और एंड यू ऑल्सो नीड टू स्टडी द चैप्टर अगेन इफ यू फील लाइक। बट क्या होता है बेटा, मान लो एक मैं आपको एक फिगर दे रही हूं यहां पर, आपके एक पेपर में 10 क्वेश्चन है। अब आप बोलेंगे मैम सिर्फ 10 क्वेश्चन थोड़ी ना होते हैं, मैं आपको मेजर
पार्ट्स बता रही हूँ, उनके सब पार्ट्स होते हैं ऑफ कोर्स। तो अगर 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और आपने 10 सैंपल पेपर प्रैक्टिस करे, तो आपने कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे? अब आंसर बोलोगे मैम 100, बट दैट्स एन इनकरेक्ट आंसर। आपने 100 क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करे, आपने मच बियॉन्ड दैट प्रैक्टिस करे। मान लो 10 सैंपल पेपर्स हैं, हर एक सैंपल सॉरी यस 10 सैंपल पेपर्स हैं, हर सैंपल पेपर में 10 क्वेश्चन है जिनके 5 पार्ट्स हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू एक हाइपोथेटिकल फिगर दे रही हूं मैं आपको यहाँ पर। तो अगर एक पेपर में 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, तो जब 10 सैंपल पेपर करे तो कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए? 500 क्वेश्चंस। तो आप सोच सकते हो, जब आप 500 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो आप कितने परफेक्ट हो जाओगे इन दी सब्जेक्ट, and that is when you will get that perfect score. Okay, so now I'm going to see you all very soon, and of course, and as I said, we are going to start solving the sample papers to get that perfect score. Okay, so I'll see you all very soon. Till then, all the best. Stay blessed. I know festivals are still around the corner. आप लोग बहुत excited हो रखे हैं, but बेटा ये life का बहुत ज़्यादा critical time है. Focus on your exams. Okay, thank you so much. Stay blessed. Don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel Educator Prerna. Thank you.